अस्सलाम वालेकुम। ये रेसिपी जब हम शुरू करेंगे तो हमें कीमा चाहिए तकरीबन आधा किलो। आधा किलो कीमे में मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए, पील ऑफ करके बिल्कुल बारीक कट करके, और 2 बड़ी प्याज वो भी बिल्कुल बारीक कट करके ऐड किए है। यहाँ हम सूखे मसाले डालेंगे। भुना कुटा साबुत धनिया 2 टीस्पून, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है और 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर है। जिंजर गार्लिक पाउडर मैंने यहाँ ऐड किया है, आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। हल्दी यहाँ हम थोड़ी कम इस्तेमाल करेंगे तो मैं यहाँ हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी डालने के बाद 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और लास्ट में जो हम इसमें ऐड करेंगे वो थोड़ा सा बिल्कुल पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, हाफ टी स्पून के करीब समझ लें। अब हमने 1 टीस्पून यहाँ कचरी पाउडर ऐड की है, और गरम यहाँ पर मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1/3 कप मेरे पास ऑयल है, लेकिन ऑयल होना चाहिए गरम। ये देखें, ये किया। इसके बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि थोड़ी सी गरमाइश इसकी कम हो जाए। उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है कि इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि सारे मसाले, सूखे मसाले और सब्ज़ी, कीमा सब एक जान हो जाए। इस तरीके से हम इसको मिक्स करते चले जाएंगे। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा, और रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल के बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचें। ये देखें, ऐसा लग रहा है कि ये पका हुआ कीमा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये अच्छा कीमा है। इस तरीके से अब हमने 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया, और जिस कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया था उसी कढ़ाई में ऐड कर दिया। अपनी तरफ से कोई ऑयल नहीं डाला है, बस इसको हल्के आंच पे हम पकाएंगे। आम रेसिपीज़ जो बन रही होती हैं उससे हट के ये बनेगा, इसका जायका बिल्कुल अलग होगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसमें लास्ट में हम डालेंगे एक सीक्रेट मसाला जो कि इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देगा। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है। जिस तरह से हम खड़े मसाले का कीमा, दम कीमा बनाते हैं, उससे इसका जायका बिल्कुल चेंज होता है और बहुत मज़े का होता है। ये देखें, अच्छे तरीके से हमने यहाँ इसको भून लिया है। भूनने के बाद अब हमने क्या करना है कि इस पर लगाना है कैप, और इसको छोड़ देना है सिर्फ 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं कीजिएगा। ये देखें, हमारा कीमा पक चुका है। इसमें अब जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमने भून कर ख़त्म कर देना है। ये देखें, इसी तरीके से तेज़ आंच पे हम भून लेंगे। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं, जब हमने देख लिया कि सारा ऑयल इसका ऊपर आ गया है, तो इसमें एक सीक्रेट मसाला यहाँ मैं डालूँगी 1 टीस्पून टिक्का पाउडर। टिक्का पाउडर जो है वो इसका फ्लेवर ऐसा बढ़ा देगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कीमा आपने घर में ख़ुद बनाया है। जब आपके घर में नाश्ते की दावत हो, लंच हो, डिनर हो, ये रेसिपी हर वक्त चलती है। ये नाश्ते में भी अच्छी लगती है, दोपहर के खाने में भी और रात में भी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। हरा धनिया ऐड किया है, हरा धनिया बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इसका फाइनल लुक कितना यमी है, कीमा बन के तैयार हुआ है। बस जाते जाते आपसे अल्लाह हाफिज़ करनी है, और ये कहना है कि डेली कुकिंग शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।